राना साहब, सबसे पहले ये कि एक ही सवाल हो रहा है कि अगला नंबर किसका है। फैसल वाडा साहब तो कह रहे हैं कि मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें जी, मेरी भी ये डिमांड है, पाकिस्तान के हर शहरी की ये डिमांड है कि 9 मई के जो असल मुल्ज़मान हैं उन्हें सामने आना है, सबूतों के साथ। किसी पुलिस वाले के बेंच के नीचे छुपने वाले की गवाही के साथ नहीं। ठीक है। इसी तरह जिस तरह फैसल वाडा ने कहा है कि जो लोग छोड़ के चले गए थे, अगर वो भी मुलव्वस है तो वो भी आने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो मुलव्वस है, चाहे वो मोहम्मद बूटा है, चाहे वो कोई भी है, उसको पकड़ना चाहिए। एक तो इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करें। ठीक है। अब अगली बारी किसकी है? मैं कल से कह रहा हूं, फौज ने अपना काम कर दिया, फौज आगे भी अपना काम कर देगी। हम सियासतदान जो जिन पे डिपेंड कर रहे हैं, जो इस मुल्क के वजीर आजम हैं, जो इस मुल्क के अपोजिशन लीडर हैं, जो वुज़रा है, जो वजीर आला हैं, वो कब करेंगे? पक्ष एंजॉय करते हैं जो, वो कब करेंगे? जनाब, दूध का डिब्बा, बच्चों के दूध का डब्बा जी दिनों में महंगा हुआ है। हाँ जी। मेडिसिन महंगी हो गई है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। ये जो नया हम कल का ना जश्न मना रहे हैं, हम वाहद कौम है। किस चीज का? हम वाहद कौम है कि हमें कर्जा मिलने पे खुशी होती है। कर्जा अदा करने पे हम खुशी नहीं मनाते, कर्जा अदा करने पे शुक्राने के नफल नहीं पड़ते, कर्जा लेने पर हम खुश होते हैं और अपनी कारकर्दगी पर एक मेडल लिख के रख देते हैं कि हमारी कारकर्दगी ये है कि हमें कर्जा मिल गया। जो शराइत उन्होंने रखी हैं, आपने IMF की शराइत देख ली है ना जी? 23 शराइत हैं जी। उन शराइत में कोई एक ऐसी शराइत है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा? खाद महंगी होगी, ज़रूरी अद्वियात महंगी होंगी, तो उसका हवाजा किसने भुगतना है? आपने राना साहब, और किसने? बस इस कौम ने भुगतना है ना। तो हम भंगड़े पाइए, आप वहां पे एक जश्न का अरेंज करें, साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद में। मैं तो नहीं जा रहा। आप करें जश्न का अरेंज हाफिजाबाद में, मैं करता हूँ लाहौर में। भंगड़े डालते हैं जनाब कि हमने कर्जा लिया, हमने मुल्क को सवारा, हमने कर्जा ले लिया, अब चीजें महंगी होंगी, हमें मजीद जो है कई लाख के मकरूज हो जाएंगे हमारे वो बच्चे भी जिनका तलक सोचना था, सोचना छोड़ दिया। अच्छा, सर्जिकल आइटम्स भी हैं जिस पर इस्तिस्ना खत्म करना होगा। सच मैं वो ये कह रहा हूँ। उसके अलावा और चीजें भी है ना। उन्होंने कहा कि आपने गंदम के रेट नहीं, आप प्राइस नहीं आप करेंगे। हाँ जी। और सब्सिडी के हवाले से आप सब्सिडी नहीं देंगे, गैस की प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है। अब सिर्फ मुझे क्यों? और इसकी रीजन क्या है? रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करना है। कौन कहता है? इसलिए यार हम कह के थक गए, आप यहाँ पे तारीफे कर के थक गए हो, साकिब बशीर वहां तारीफे कर के थक गया है। मेरा मुल्क खुशहाल हो गया है, हमारे मुल्क में दूध की नहरें बह गई हैं, यहाँ पे शहद की नहरें बह गई हैं। गुजरा की हम तकरीरें सुन के थक गए यार। ये देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। अच्छा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं है? रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं है यार, शॉर्टफॉल है, लेकिन दूध की नहरें किधर है और शहद की नहरें किधर है? ये देखो, वो ओवरफ्लो हो गई यार। ओवरफ्लो हो गया ना, ओवरफ्लो सानू कर छड़िया जे, खुदा का खौफ कहे। मुझे बात कहें, ये इशू नहीं है कि अब फैज हमीद के बाद किसकी बारी है। जो भी मुल्ज़म है उसकी बारी होनी चाहिए। जो भी मुल्ज़म से मुजरम बनता है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जमात में हो। ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे मुल्क की मुआशरत का बेरागरक किसने किया है? इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को फरोग किसने दिया है? इस मुल्क के अंदर जो मुआशी दहशतगर्दी है वो दूसरी दहशतगर्दी से बरी है, उसको फरोग किसने दी है? आपको लगता नहीं आहिस्ता आहिस्ता मामला वैसे उस तरफ आ रहा है राना साहब? आना चाहिए, नहीं ना आएगा, ज़हन में रखिएगा। अगर नहीं आएगा तो लोग सरे बाजार पूछेंगे, लोग कहेंगे कि बताओ भाई, ये तो पकड़ लिए, इस दायरे ने अपना काम कर लिया, बाकी दायरे किधर गए? बाकी दायरे क्यों नहीं काम कर रहे? बाकी दायरों से क्यों नहीं पूछा जा रहा? आज आप बड़े मियाँ साहब की हमें वो तकरीर सुना दी है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। आपने अपीयरेंस चेक किया मियां साहब की? मैं कह रहा हूँ, आपने देखा है कि वो एक वापसी आपको नजर नहीं आ रही? कोई वापसी नहीं है, को बिल्कुल नहीं है। नहीं है। आज बड़े एक्टिव थे वैसे। क्या एक्टिव है? जलसा करे ना। गुजरांवाले के जलसा आपने देख लिया था ना। सच बोला कि सच आखा ते भजन खाखा डरदी सच ना आखा ना, मेरे को ऐसा चीजें कराओ। अच्छा, भाई करे ना मीनारे पाकिस्तान, साकिब साहब से कराने की कोशिश करता हूं। मीनारे पाकिस्तान में जलसा करे ना। अच्छा भाई, अब जो होती है ना ये, मुझे एक सिंपल, मुझे आखिरी जी प्लीज, पाकिस्तान का कोई एक टीवी टॉक शो मुझे दिखा दें
जिसमें इनके मुखालिफ की बात नहीं होती। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दे जिसमें उसकी बात नहीं होती। ये तो आ जाए ना। वो कहते हैं कि जी कि अगर आप एक जगह पे जाते हैं ना, एक बाजार, एक दुकान पे जाते हैं, तो बाकी सब लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, एक जो वहाँ पे रौला डाल रहा होता है ज़्यादा मतवज्जे, तो उसकी तरफ सब हो जाते हैं ना, तो तवज्जो तो वो ले जाता है जो रौला डालता है। रोला किसने डाला है? उसी की आप जिस मुखालिफ की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, राणा साहब इस हवाले से हमें बताइए कि एक बड़ा शोर है अभी भी कि अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है बानी पीटीआई को, तो वो शोर सिर्फ शोर की हद तक है या शोर भी थम गया है, फैसला अभी नहीं हो सका या फैसला वापस हो गया? बात यह है कि अभी तक तो वो शोर ही है। अच्छा, मेरे पास तो इतला ये है कि मैक्सिमम उन्हें अटक ले जाया जा सकता है, अगर वो भी इस सूरत में कि अगर ये श्योरिटी जो है वो दी जाए कि अटक की हदूद जो है जी वो मुलाकात के लिए। अब अटक जो है वो तो KPK के बिल्कुल साथ है जी, वो तो ज़्यादा और प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप लाहौर में लाते हैं वो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो जो एक था ना सिंध या बलोचिस्तान, वो वाला काम मुश्किल है। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि अभी तक यहीं पे काम रुका हुआ है और इंतज़ार हो रहा है। आपको लगता है पीटीआई भी थोड़ा सा बैकफुट पे गई है? इसके हवाले से आपको इतवार के जलसे के बाद कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, आपने प्रोग्राम हमें ज्वाइन किया। आगे हमने एक बात करनी है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कुछ टास्क दिए गए थे, और वो टास्क दिए गए थे कि जो लोग मनशियात फरोश हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना है, खुली कचहरियाँ लगानी है, आवाम के मसाइल सुनने हैं और दहलीज पर जाकर लोगों को इंसाफ देना है। भिखारियों के खिलाफ आपने क्रैकडाउन करना है, जवारियों के खिलाफ, कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करना है। तो जब ये टास्क दिया गया तो राणा साहब आपके पास क्या रिपोर्ट है कि अगर आप रीजन वाइज रिपोर्ट देखें तो कौन सा रीजन इसमें बाजी ले गया? देखें जी, इसमें अगर आप देखें ना तो इसमें बाजी ले गया फैसलाबाद। अच्छा जी, फैसलाबाद बाजी ले गया। वो किस तरह? मैं बड़ा एक बताता हूँ। फैसलाबाद में जो RPO साहब लगाए गए हैं जी, वो है सुहेल अख्तर सुखेरा साहब। हाँ जी। अच्छा, सुहेल कुदरतन इसमें मैं कहता हूँ इसमें बड़ा क्रेडिट है मरियम नवाज शरीफ साहबा का जी, इसमें बड़ा क्रेडिट है IG पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का जी। और मैं एक क्राइम रिपोर्टर था, तो जब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब SP सिटी लाहौर होते थे तो उस वक्त से मेरा उनसे तल्लुक़ है। मुझे पता है कि वो किस तरह करते हैं, डील करते हैं, किस तरह लेकर चलते हैं। और सुहेल सुखेरा साहब जो वहाँ पे लगे हैं उस वक्त RPO लगे हैं, पहले इनकी पोस्टिंग सब्ज़ाजार में थी ASP। अच्छा, मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूँ। अच्छा, उनका पहला टारगेट होता है कि मजलूम जो है ना उसकी बात सुनी जाए और तगड़े को रगड़ा लगाया जाए। ये उनका स्टाइल है पुराना। उसके लिए कई दफ़ा उनको बड़ी मुश्किल तरीन हालात भी देखने पड़े। दूर दूर तो नहीं फेंका गया? दूर दूर तो बड़ी मामूली सी चीज़ है, कई बहुत अरसा तक OSD रहे। अच्छा, लेकिन उन्होंने अब कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब जब मरियम साहिबा ने उनकी तैनाती की तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, एक तो हम ये CCD को भी कहेंगे, उसका भी बड़ा क्रेडिट है कि मंशियात तो जहाँ ख़त्म हुई वहाँ पे ख़त्म हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि सुहेल अख्तर सुखेरा लगती है जाके RPO फैसलाबाद जी। अच्छा, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक और IG पंजाब की हिदायत के मुताबिक खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर शख्स को आने दें। खुली कचहरी का मकसद है, ठीक। अक्सर होता क्या था कि कुछ लोगों को उसके अब तक अभी चंद दिन हुए उन्हें लगे हुए, उन्होंने एक बुजुर्ग खातून जो है उसके मकान का कब्जा लेकर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि करप्शन के खिलाफ ज़ीरो जो है ना साहब उसका किया उन्होंने, ये विद इन द डिपार्टमेंट उसमें उन्होंने किया सीनियर ट्रैफिक वार्डन इमरान खान फैसलाबाद से करप्शन नहली पर रैंकिंग में तजली। उसके बाद जो है STW से TW कर दिया गया, सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट है मोहम्मद अशरफ टोबा टेक सिंह से। फिर करप्शन नाहली इख्तियारात डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। इसमें रान साहब एक बात जो मैंने सुनी थी ना, मैं आपसे तस्दीक चाहूँगा, एक माजूर शख्स से एक पुलिस वाले ने बदतमीजी की थी और उसको मुअत्तल किया गया था उस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसकी तस्दीक करते हैं जी? बिल्कुल करते हैं जी, और मेरे पास वो उसके रिकॉर्ड में मौजूद है। अच्छा। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं कहना ये सुहेल अख्तर सुखेरा ने पहली पोजीशन हासिल कर ली फैसलाबाद ने स्टार्ट में। अच्छा, वो पॉलिटिकल लोगों को भी बड़ा वाज़े कहते हैं कि जायज़ काम है भाई फौरी होगा, अगर कोई नाजायज़ काम है तो उसके लिए जितना मर्जी प्रेशर है वो कहता है कोई बात नहीं मैं सह लूंगा। अपने लोगों को कहते हैं मैं सह लूंगा। 360 मुकदमा रजिस्टर्ड हुए इन चंद दिनों में मनशियात फरोशों के खिलाफ, ठीक है। 365 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं।
202 किलो चर्स, 10 किलो आइस, 52,5,271 शराब की बोतलें, 65 किलो हीरोइन। ये वो है जो अभी चंद दिनों में किया। उसके बाद उन्होंने 58 मुकदमा दर्ज किए हैं कमारबाजी, अच्छा जुए के, जुए के, हाँ जी। वो कहते हैं जुआ खेलने वही आएगा जो डाकू होगा, चोर होगा, या अपने घर से लूटमार कर, नेगेटिव माइंडेड होगा। बिल्कुल इसी तरह वो किया। मंशियात फरोशों के लिए वो इलाका जो है ना, वो फैसलाबाद वो खत्म हो गया। अब फैसलाबाद जो जुए के अड्डे हैं, अच्छा बुक मेकर्स बड़े पकड़े हैं,